गोविंदा के जो फैंस हैं वो इस वक्त बड़े सदमे में हैं। झटका उनके लिए बहुत जोरदार है। सुबह सुबह की शुरुआत के साथ में गोविंदा को गोली लग गई, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगी है। नीतीश झा मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, आपने बताया शिवसेना में अभी शामिल हुए, महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी अभी पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे ही रही है, लगातार दौरे भी हो रहे हैं। इस बीच क्या इसे किसी भी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश से जोड़कर भी देखा जा सकता है क्या? जैसा अभी एक्ट्रेस और मॉडल मानवी तनेजा इस बात का जिक्र कर रही थी कि थोड़ा तो कुछ फिशी लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल रचना, अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ वहां पर ऐसा हुआ हो जिस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसे छुपाने की कोशिश कहीं ना कहीं कुछ लोग कर रहे हो। लेकिन इन सबके बीच में एक बात ये भी है कि पुलिस, मुंबई पुलिस जो है वो, क्योंकि एक लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली फायर हुई है तो पुलिस इस बात की जो है तफ्तीश जो है वो जरूर करेगी। पुलिस मौके पर जाएगी, पुलिस चेक करेगी, वो बुलेट जो है वो पुलिस के तरफ से रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बुलेट जो है हिट हुई है गोविंदा के पैर में तो गोली जो है ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब वो गोली निकाली जाएगी तब जो है वो पुलिस वो उस गोली को जो है बरामद करेगी। और उसके साथ ही इस पूरे केस में जो है पुलिस कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी और कहीं ना कहीं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच में रचना एक अच्छी खबर यह है कि गोविंदा की हालत जो है वो थोड़ी सी स्थिर अभी बताई जा रही है। हालांकि जिस समय उन्हें गोली लगी, जिस समय उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उस समय काफी ब्लड लॉस जो है वो हुआ था, उनका काफी ज्यादा खून अच्छा नीतीश, अभी का अपडेट भी मिल गया है, अभी का अपडेट भी आ गया है कि खतरे से बाहर है गोविंदा और उनके पैर में जो गोली लगी थी उसे निकाल लिया गया है और बहुत जल्द ही जो गोविंदा की फैमिली है वो इस पूरी घटना को लेकर स्टेटमेंट जारी करेगी। यानी अभी के लिए आंशिक राहत तो इसे कह सकते हैं, गोली निकल गई है और खतरे से बाहर है गोविंदा। जी बिल्कुल रचना, अब कहीं ना कहीं जो है जो गोविंदा के फैंस हैं वो राहत की सांस लेंगे क्योंकि गोली निकाल ली गई है। और साथ ही एक खबर यह थी कि जिस समय उन्हें भर्ती कराया गया था उस समय काफी ब्लड लॉस हुआ था, वो चिंता की बात थी, वो चिंता का विषय था क्योंकि काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण भी कई बार जो है स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। ऐसे में जो वहां डॉक्टर मौजूद थे अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में, रचना अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जो उनके घर से महज थोड़ी दूरी पर है। वहां पर उन्हें ले जाया गया और वहां पर पहुंचते ही जो है उपचार जो है वहां पर शुरू हुआ। तो डॉक्टर्स ने भी वहां पर जो है अलर्टनेस दिखाया, एक जो है उनके तरफ से जो है एक अच्छी काफी कोशिश जो है वो की गई। तुरंत जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है अपना संज्ञान लेते हुए अपना उपचार जो है वो शुरू किया। तो इन सारी चीज के बीच में अब गोविंदा की जो हालत है वो स्थिर है और अब जो परिवार वाले हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनके तरफ से क्या कुछ बयान आता है उस पर नजर होगी। और नजर होगी साथ ही क्या सचमुच में ये पूरी घटना जो है जिस तरह से जो सामने आ रही है ऐसी ही है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ और कहानी भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों पर जो है यहाँ से रचना हमारी भी नजर रहेगी और हम भी जो अपडेट है इंडिया न्यूज के माध्यम से जो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी रचना। अच्छा, ये जो हादसा है ये कैसे हुआ? रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और जो जानकारी है आज कोलकाता किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गोविंदा निकल रहे थे घर से। सुबह 5 बजे के करीब की ये घटना है और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अपने केस, जो गन का केस होता है उस केस में रिवॉल्वर को रख रहे थे, हाथ से छूट गई रिवॉल्वर और ऐसे में गोली चल गई। ऐसा होता है क्या नीतीश? जी अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपके गन में लॉक नहीं है प्रॉपर तो अगर गन गिरती है तो ऐसे में भी फायर होता है। अगर आपके गन में लॉक है और वैसे में अगर गन गिरती है तो फिर फायर के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके रिवॉल्वर की लॉक खुली हुई है तो ऐसे में अगर वो 2-3 फीट ऊंचाई से भी गिरती है तो गोली चलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर केस में रिवॉल्वर रखते समय अगर रिवॉल्वर गिरी है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 या 7 फीट की ऊंचाई से जो है वो गिरी होगी और जो है गोली चली होगी। ऐसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि गोली जो है वो पैर में ही लगी, ना कि ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं पर लगी, क्योंकि उसके बाद अगर शरीर के ऊपरी हिस्से में अगर कहीं गोली लगती तो ऐसे में काफी चिंता की बात होती और कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात रही कि दुर्घटना जो हुआ, जो हादसा हुआ भी तो वो थोड़े में होकर रह गया, जो गोली लगी वो पैर पर ही लगी। हालांकि ये खबर भी फैंस के लिए अच्छी नहीं है, फैंस के लिए ये खबर भी बहुत दुखी करने वाली है, लेकिन अब वो स्थिर है, अब
उनकी हालत जो है वो नाजुक है। तो अब फैंस अच्छा, जो है चूंकि वो राहत की इनिशियल सांस स्टेज लेंगे पर ये और खबर साथ ही अभी है परिवार के नीतीश, और धीरे धीरे करके लगातार तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट तो ये कि डॉक्टर ने पैर से गोली को निकाल दिया है, गोविंदा खतरे से बाहर हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात गोविंदा के परिवार के लिए है, गोविंदा के फैंस के लिए है। साथ ही साथ जो बड़ा अपडेट है वो ये कि रिवॉल्वर साफ की केस में रख रहे थे, उसके बाद अलमारी में जैसे ही रिवॉल्वर रखने के लिए गोविंदा आगे बढ़ते हैं, रिवॉल्वर हाथ से छूट जाती है, उसी दौरान मिसफायर होता है। और एक और राहत की खबर नीतीश ये है कि घुटने में नहीं, घुटने से नीचे जो पैर का हिस्सा है उस जगह गोली लगी। यानी जो हम इससे पहले रिकवरी की बात कर रहे थे, घुटने में लगती तो ज्यादा टाइम टेकिंग होती रिकवरी, लेकिन अब जब घुटने से नीचे है तो फैंस के लिए, परिवार के लिए ये भी राहत की बात कि रिकवरी भी कंपैरेटिवली जल्दी होगी। जी बिल्कुल रचना, जिस तरह से मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही कि गोली एग्जैक्ट कहां पर लगी है वो चीज जो है वो साफ नहीं हो पा रही थी, और जैसे अब आपने बताया है कि गोली जो है वो घुटने के नीचे लगी है। जैसे अपडेट्स अब निकलकर सामने आए हैं कि केस में वो गन रख रहे थे, रिवॉल्वर रख रहे थे, और वो रिवॉल्वर केस में रखकर जब अलमारी की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि इन सबके बीच में जो है लॉक कहीं ना कहीं वो लॉक करना जो है भूल गए होंगे। हो सकता है कि गन को लॉक नहीं किया गया होगा, और ऐसे में अमूमन जब ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है, छोटी मोटी भूल जो है वो होती रहती है, लेकिन एक आम इंसान, एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा रिवॉल्वर कैरी करता है, उसके लिए वो फिर वो चीजें कर करके जो है काफी आम हो जाती है। और ऐसे में कोई नया इंसान जो जिसने अभी रिवॉल्वर रखना शुरू ही किया, उसके लिए काफी खास बात होगी गन को लॉक करना, लॉक करके रखना। लेकिन जो शख्स रोज गन कैरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जिंदगी से जुड़ी हुई चीज हो गई है, उसे उस चीज की आदत हो गई है, तो वो ऐसे में वो ऐसी भूल कर सकता है कि लॉक ना लगाए, लॉक लगाना भूल जाए। और ऐसे बहुत से सवाल हैं कि कैसे लॉक लगाना भूल गए, कैसे इतने टाइम से रिवॉल्वर रख रहे थे तो कैसे याद नहीं रहा कि लॉक लगा होना चाहिए। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जमीन पर पिस्टल गिर रही थी और उसी दौरान गिरते हुए मिसफायर हुआ है, और अब जिससे पैर में गोली लग गई। रात की बात सिर्फ इतनी है कि अभी गोली निकाल ली गई है, स्टेबल है गोविंदा की हालत। गोविंदा के मैनेजर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यानी अभी आंशिक राहत मिल गई है। अभी मैनेजर की तरफ से जानकारी दी गई है। जानकारी ये भी कि गोविंदा की जो फैमिली है थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी करेगी। तो नीतीश नजर आप बनाए रखिएगा, ये गोविंदा की सेहत से जुड़ी, गोविंदा के फैंस से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी हुई राहत